बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, हाउ आर यू। आज हम रिलेटिव क्लॉज या फिर एग्जेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे। तो क्लॉज बेसिकली क्या होती है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होती है। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होती है? आई वी यू दे या कोई भी पर्सन। उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट आ गया, उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। सही है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। सही है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, अभी ये आई हमारे पास ये सब्जेक्ट है और वेंट टू स्कूल ये हमारे पास क्या है? प्रीडिकेट है। सही है। तो इसी तरह रिलेटिव क्लॉज या एग्जेक्टिव क्लॉज बेसिकली क्या होती है? अ रिलेटिव क्लॉज इज़ अ क्लॉज विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रीसीडिंग नाउन। कि रिलेटिव क्लॉज बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन या स्पेसिफाई करते या डिस्क्राइब करते हैं प्रीसीडिंग नाउन को, से जो इससे पहले नाउन आती है। या फिर अ रिलेटिव क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज विच डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हमारे सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ये क्या करते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये रिलेटिव क्लॉज, ये उसके नाउन या क्या कहते हैं, प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। सही है। तो नोट में हमें क्या कहा है कि ये रिलेटिव क्लॉज को हम एग्जेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन करते हैं एज एन एग्जेक्टिव, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, जैसे एग्जेक्टिव हमारे पास करते हैं नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, आई थैंक्ड द पुलिस मैन हु हेल्प्ड मी। अब ये हमारे पास क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है, क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सही है। तो ये हमारे पास पुलिस मैन नाउन है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अब हु हेल्प्ड मी, ये इसी को, इस पुलिसमैन को क्या किया? मॉडिफाई किया है। तो ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बन गए, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। सही है। इसी तरह टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज हमारे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज है। एक को हम डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज को हम आइडेंटिफाइंग या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, और नॉन डिफाइनिंग को हम रिलेटिव नॉन आइडेंटिफाइंग या नॉन डिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अब मज़ीद हम आगे इसको पढ़ते एक एक करके, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को। तो जो हमारे पास डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, वी यूज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टू गिव एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन। दीज क्लॉजेज आर नॉट पुट इन कॉमा। सही है। कि जो डिफाइनिंग क्लॉज होते हैं ये हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नाउन या वही प्रोनाउन हमारे पास। सही है। तो ये हमारे पास ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि डिफाइनिंग क्लॉज में हम कोमा नहीं लगाते, उन डिफाइनिंग क्लॉज को कोमा में नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, आई सा द मैन हु स्टोल योर मनी। सही है। अब ये हु स्टोल योर मनी, ये क्या है? हमारे पास एक डिफाइनिंग क्लॉज है। किसको ये डिफाइन करे? उस आदमी को जो इसके सामान को चोरी किया था, मनी को चोरी किया था। सही है। अब ये इस मैन के बारे में एसेंशियल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये डिफाइनिंग क्लॉज है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया ऐसे। द बुक दैट यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग। अब दैट यू लेंट मी, ये हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग क्लॉज है। क्यों? ये किस बुक, विच बुक के बारे में बात कर रहे हैं? जो बुक उसने उसको दिया था। सही है। तो ये जो है हमारे पास डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। इसी तरह द वोमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर। अब विच वोमेन, कौन सी वोमेन? वो वोमेन जो इसके घर के साथ रहती है, तो वो क्या है? हमारे पास एक डॉक्टर है। तो ये हमारे पास एसेंशियल क्लॉज या क्या कहते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। सही है। द कार विच आई बोट लास्ट ईयर ब्रोक डाउन। अब कौन सा कार? जो कि उसने लास्ट ईयर में लिया था, विच आई बोट। तो ये जो है हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग क्लॉज है। तो क्यों, ये किस कार के बारे में? उस कार के बारे में बोल रहा है जो पिछले साल इसने ख़रीदा था। तो ये इन्फॉर्मेशन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब नोट में क्या है? इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वी ऑफन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु हुम विच। सही, ये लाजमी नहीं है, लेकिन हम हमेशा डिफाइनिंग क्लॉज में एक ये बात है कि हम अक्सर बेशतर औक़ात दैट इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। सही। फिर हु हुम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं। जैसे एग्जांपल, दे आर द पीपल दैट escaped फ्रॉम द प्रिजन, दैट escaped फ्रॉम द प्रिजन। अभी इन पीपल के बारे में बात कर रहे। सही। दिस इज़ द बुक दैट आई रेड फ्यू ईयर्स अगो। सही है। ये हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग क्लॉज है। अब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हमारे पास बेसिकली क्या होती है? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, वी यूज़ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये बेशक हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इस्तेमाल करें सेंटेंस में, ना करें सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस में की मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सही, ये हमारी मर्ज़ी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होते, बेशक हम दे दें ना दे दें सेंटेंस में। सही है। अबाउट सम वन या समथिंग। सही है। बट इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इफ़ यू रिमूव द नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इट विल स्टिल गिव क्या? सेंस कि ये
इसेंशियल नहीं होते। अगर आप रिमूव भी करो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को तो फिर भी ये अपना मीनिंग जो है बरकरार रखते हैं, सही है, कोई चेंजेस नहीं होते। सी दिस क्लॉजेज आर पुट इन कोमाज। अब जो नॉन इसेंशियल क्लॉज है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है उसको हम कोमे में कोमे के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वो नॉन डिफाइनिंग है, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि हम दे या ना दे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल है पेरिस विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं अगर इसको काट विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, फिर भी पेरिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बिल्कुल समझ आ रही है सेंटेंस, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने खोमे में लिखा है। मर्जी ये लिख के ना लिखे फिर भी सेंटेंस को सेंटेंस सेंस देता है। सही, शाहरुख खान हु इज़ अ फेमस एक्टर हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस। अब हु इज़ अ फेमस एक्टर ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सही है। ये अगर मैं कहूँ शाहरुख खान हैज़ अ मिलियंस ऑफ फैंस तो ये भी सही, क्योंकि सबको पता है कि वो एक्टर जैसे मशहूर एक्टर, तो ये लाजमी नहीं हमारे पास। देखिए इधर क्या कहा, इन द अबव सेंटेंस विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस एंड हु इज़ अ फेमस एक्टर आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सही, अबाउट द डिफाइनिंग नाउन, बिकॉज इफ़ यू रिमूव देम द सेंटेंस विल स्टिल गिव कंप्लीट मीनिंग। अब हम एक और चीज़ यहाँ देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉज। ये जो है रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सही है। दे आर हु, हुम, हुज, विच, दैट एंड इटीसी, सही। ये बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट रिलेटिव जो कि हमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज से, सही। अब यूजेजेस क्या है, हु को हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सही है। फॉर पीपल, ये पीपल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़हीम हु इज़ अ टीचर इन एलाइड स्कूल इज़ माई फ्रेंड। अब जो ये हु पीपल के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम आगे देखते हैं अभी। होम किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, होम इट इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सही है, फॉर पीपल, सही है। जैसे जैन मलिक इज़ द सिंगर हुम आई डोंट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस तरह हुज इट रिफर्स फॉर पोजिशन, ये किसी चीज़ की पोजिशन को शो करता है, जैसे माई, यूर, हिज, हर इज एटीसी, से। द बॉय हुज नेम इज़ जॉन इज़ माई क्लासमेट। इस तरह विच क्या है, इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। दिस इज़ द ट्रेन विच आई मिस्ड लास्ट टाइम, सही हो गया। मोंकी इज़ द एनिमल विच आई हेट द मोस्ट। अब देखिए ये विच एनिमल, ट्रेन या नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही। लिविंग थिंग, एनिमल और ट्रेंड के साथ इस्तेमाल हुआ है, सही। इसी तरह दैट क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग। ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल, पीपल, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए, सही। जैसे आई डिडंट एंजॉय द मूवी दैट वी वॉच्ड यस्टरडे। इमा इज़ द वन दैट कुक्स डिलीशियस फूड। अब देखिए ये मूवी के लिए दैट इस्तेमाल हुआ है या अदर कुक के लिए इस्तेमाल हुआ है। बॉल पॉइंट पेन इज़ द ओनली पेन दैट आई यूज़। अब ये पेन थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है। अब देख हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि हमारे पास रिलेटिव क्लॉज बिल्कुल क्लियर हो, सही है। तो सबसे पहले क्या है, शी इज़ माई टीचर आई अप्रिशिएटेड हर सो मच। अब देखिए ये क्या है, ये इसके टीचर से आई अप्रिशिएट होती है, सही। आई अप्रिशिएट हर सो मच। अब देखो इसको हमने रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है, सही। शी इज़ माई टीचर, अब क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सही, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर, हुम, सही। शी इज़ माई टीचर हुम आई अप्रिशिएट सो मच। इसी तरह दैट इज़ माई स्कूल आई लर्न स्पीकिंग इंग्लिश दियर। अब सही ये दियर इस इधर हम अगर इसको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करेंगे तो क्या करें, दैट इज़ माई स्कूल, सही है, दैट आई लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। दियर को ख़त्म करेंगे क्योंकि इधर ऑलरेडी दैट आ गया उसकी जगह, सही है। इसी तरह हम आगे कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। अब माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ नोवल आई लाइक इट सो मच। अब ये दो सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज में चेंज करेंगे। माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ नोवल, अब नोवल नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हमने दैट लगाया, दैट आई लाइक सो मच, सही है। यू कैन नॉट ट्राई दैट ड्रेस आई ऑलरेडी बॉट इट, सही है। अब जो ये ड्रेस के लिए थिंग है तो इसके लिए हम क्या, यू कैन नॉट ट्राई दैट ड्रेस विच, सही है, आई ऑलरेडी बॉट। अब इट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने विच लगा लिया। आई वॉन्ट टू गिफ्ट माई फ्रेंड समथिंग एक्सपेंसिव आई रियली लाइक हर। अब ये दो सेंटेंसेस को रिलेटिव क्लास में चाहिए। आई वॉन्ट टू गिफ्ट माई फ्रेंड समथिंग एक्सपेंसिव हुम, सही है, हुम आई रियली लाइक। हर को इधर मिटाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसकी जगह हुम इस्तेमाल। इस तरह ही वॉज द जज इन द लास्ट कॉम्पिटिशन ही लाइक्ड माई परफॉर्मेंस, सही हो गया।
अब देखो ही वॉज द जज इन द लास्ट परफॉर्मेंस, हु, सही, इधर मैंने हु लगाया, हु लाइक्ड माई परफॉर्मेंस, ही को काट दिया। इसी तरह दैट इज़ माई लैपटॉप, माई ब्रदर गिफ्टेड मी दैट लैपटॉप लास्ट ईयर, दैट इज़ माई लैपटॉप विच माई ब्रदर, सही है क्योंकि लैपटॉप थिंग है, विच माई ब्रदर गिफ्टेड मी लास्ट ईयर। अब दैट लैपटॉप को हमने काट दिया क्योंकि विच आ गया तो ये जाहिर करते लैपटॉप। ही इज़ द मैन, इट इज़ हिज सन वॉज किडनेप्ड लास्ट ईयर, सही है। अब ही इज़ द मैन हुज सन, अब ये पोजिशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो हमने क्या किया, हुज सन। ही इज़ द मैन हुज सन वॉज किडनेप्ड लास्ट ईयर। जेनी प्रीफर्स द ब्लू ड्रेस हर सिस्टर हैड डिज़ाइन दैट फॉर हर। अब इधर दैट आए तो हम क्या करते हैं, जेनी प्रीफर्स द ब्लू ड्रेस दैट हर सिस्टर हैड डिज़ाइन लास्ट ईयर, दैट को काट दिया क्योंकि ऑलरेडी इधर हमने इस्तेमाल किया, सही। शी इज़ माई फ्रेंड, आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हर। अब जो है क्या करेंगे, शी इज़ माई फ्रेंड फॉर हुम, सही, फॉर हुम, फॉर हुम से फॉर हर, ठीक है। फॉर हुम आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ये हर कट गया आखिरी में, सही। थैंक यू।